हेलो एवरीवन, सो आई होप कि आपने डीएचएस की तैयारी अब अच्छे से कर ली होगी। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन भाई 500 क्वेश्चंस पूरे कर रहे हैं। जब से वैकेंसी आई है तब से मैं रेगुलरली वीडियो डाल रही हूँ, आप लोगों को पता है। अब रिलैक्स कर लो, ये 10 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो और अपने माइंड को रिलैक्स करके सुबह एग्जाम देने जाओ। तो 490 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था, डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग साइकेट्रिक असेसमेंट अ पेशेंट रिपीट द नर्स वर्ड एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, दिस इज कॉल्ड। तो सेम वर्ड्स जो बोल रहा है डॉक्टर, वही अगर पेशेंट रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। और एक होता है इकोप्रेक्सिया, वो रेपिटेशन ऑफ द मूवमेंट है। और दोनों ही ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है इन ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट की जो RIPES जो आप पढ़ते हो, उसमें कौन सी ड्रग है जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब जो आईज की नर्व है उसको डैमेज करती है? आइसोनायाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, इथम्बिटॉल। सो इट इज अ इथम्बिटॉल। देखो, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, जो इथम्बिटॉल है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पैराजिनामाइड, आइसोनाइजिड और ये जो तीनों है ये हिपैटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। ये लिवर डैमेज वालों को आप नहीं देते हो, ठीक है। एक ऑरेंज कलरेशन वाली भी आती है, डिस्कलरेशन वाली, वो है आपकी रिफाम्सिन। नेक्स्ट देखते हैं, A newborn with spina bifida meningocele is admitted। तो spina bifida वाला meningocele वाला न्यूबॉर्न एडमिट हुआ है। What is a priority nursing intervention? Priority nursing intervention क्या रहेगी? Keep infant prone with sac moist and covered, place the infant spine with head low, start oral feeding immediately, apply talcum powder on sac। so obviously यहाँ पे हम इन्फेंट को प्रोन पोजीशन में, और सैक को जो होता है ना मेनिंजोमायोसील में क्या होता है, प्रोट्यूड हो जाती है मेनिंज, स्पाइनल नर्व्स वगैरह, तो वो आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ड्राइनेस ना हो, इसीलिए उस सैक को मॉइस्ट रखते हैं और कवर्ड रखते हैं ताकि इन्फेक्शन भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, और प्रॉन पोजीशन ही देना है, पेशेंट को पेट के बल ही लिटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर डिलीवरी टू इनिशिएट लैक्टेशन। कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है डिलीवरी के बाद लैक्टेशन को इनिशिएट करने के लिए? ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोलैक्टिन। सो इट इज अ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कराता है? फटाफट से मिल्क प्रोडक्शन करा के उसको लेट डाउन रिफ्लक्स ऑक्सीटोसिन कराएगा, और सिग्निफिकेंटली प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज होता है आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट है, इन शॉक विच अर्ली साइन शुड द नर्स मॉनिटर फर्स्ट। शॉक में अर्ली साइन नर्स कौन सा फर्स्ट मॉनिटर करेगी? हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, साइनोसिस, एन्यूरिया। याद रखो इट इज टेकीकार्डिया। कंसेप्ट को समझ लो थोड़ा सा रुक के। शॉक में वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हार्ट कंपनसेशन में जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा धड़कता है ताकि वो ब्रेन को क्या पहुंचा पाए, सप्लाई पहुंचा पाए। तो टेकीकार्डिया सबसे पहले देखने को मिलता है विद हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है, नर्स फाइंड अ पेशेंट विद स्केलेटन ट्रैक्शन हैज सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन। स्केलेटन ट्रैक्शन लगी हुई है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन? पल्मनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एटिलेक्टेसिस। तो इट इज अ पल्मनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। बिकॉज चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये दोनों ही सिम्टम्स हॉलमार्क साइन है पल्मनरी एम्बोलिज्म के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जाते जाते आपको बता दूं भाई, न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी डीएचएस की और BFUHS की। उसके लिए 7th से स्टार्ट हो रहे हैं न्यू बैचेस, जो कि आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए। बिकॉज पंजाब का मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट आपने नर्सिंग एग्जाम कॉन्टेंट को बनाया, तो 3 मंथ्स का 1999 का बैच आप लोग, ये फिक्स्ड है, ये आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आप फुल थ्योरी और पंजाबी क्लास भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज, MCQ क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस। अगर आप क्विकली रिवाइज नहीं कर सकते हो तो 6 मंथ्स का एक कंप्लीट बैच, आप फीस रहेगी 3199 में ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आप लोगों के पास है, और ज़रूर जुड़ना। अगर आपको तैयारी करनी है ना मेरे साथ तो ज़रूर जुड़ना, और टाइम पे स्टार्टिंग से ही करनी शुरू कर दो ताकि वैकेंसी आने से पहले आप रेडी रहो। नेक्स्ट है, विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर विद स्फेगेनोमीटर। सो जो बीपी आप चेक करते हो उसमें कौन सी आर्टरी को असेस करते हो? रेडियल, फिमोरल, ब्रेकियल या फिर कैरोटिड आर्टरी। सो इट इज अ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी पे ही आप चेक करते हो ना, जो आप अपना रखते हो, ठीक है, स्टेथोस्कोप रखते हो स्फेगेनोमीटर में जब आप बीपी चेक करते हो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज बिकम अनकॉन्शियस। टाइप 1 डायबिटीज वाला अनकॉन्शियस है। बेड साइड ग्लूकोज उसकी 40 mg पर DL आ रही है। What should the nurse administer immediately? नर्स इमीडिएटली क्या एडमिनिस्टर करेगी? IV इंसुलिन, ओरल ग्लूकोज,
IV 50% एक्स्ट्रास, सबक्यूटेनियस ग्लूकागॉन ओनली इफ अवेक। देखो अनकॉन्शियस है और 40 mg बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, यहाँ पे आपको डेक्स्ट्रॉस IV 50% इमीडिएटली देनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर आप ओरली दोगे तो ऑब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, लेवल्स बढ़ने में टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आप IV दोगे ताकि फटाफट से लेवल्स इंक्रीज हो। नेक्स्ट है विच नर्सिंग मेजर इज इसेंशियल इन अ पेशेंट विद न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट में कौन सा नर्सिंग मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा? अलाउ फ्रेश फ्लावर्स इन द रूम, नहीं, इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, येस। इनकरेज रॉ फ्रूट्स, नहीं लेते होते, इन्फेक्शन हो सकता है। ह्यूमिडिफायर इन रूम, नो। सो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज द न्यूट्रोपीनिया। WBC कम है, इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं सकती बॉडी, तो इसीलिए पेशेंट को इससे बचाना है। नेक्स्ट है विच इज़ द सेफेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर। 1 ईयर से अंदर इन्फेंट की सेफेस्ट साइट कौन सी है IM इंजेक्शन की? ग्लूटस मैक्सिमस, डेल्टॉइड, वास्टस लेटरालिस, वेंट्रोग्लूटियल। सो इट इज़ अ वास्टस लेटरालिस। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट 500 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आपके इस एग्जाम्स के लिए रेगुलर वीडियोस डाल के। सो क्वेश्चन था, ए साइकेट्रिक पेशेंट सडनली रन्स अराउंड एंड क्लेमिंग टू बी अ किंग ऑफ द ब्लड। सो साइकेट्रिक पेशेंट इधर उधर भाग रहा है और बोल रहा है मैं इस वर्ल्ड का किंग हूँ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ग्रेडियोस डिल्यूजन, पर्सिकुलेटरी डिल्यूजन, हिलिस्टिक। सो इट इज़ अ डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो बहुत पावरफुल है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट को लगता है टीवी एंड रेडियो में उसी के बारे में बात हो रही है। पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन में पेशेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा शक करता है लोगों पे। निलिस्टिक डिल्यूजन में लगता है उसको ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक हमारा ये DHS का सफ़र बहुत अच्छा रहा है आप लोगों के साथ, है ना? आपने बहुत साथ दिया है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट का, इसीलिए ये ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट बना है। अब अपनी एंग्जाइटी को बहुत साइड पे रखो, तुम्हें सब आता है, जो तुम्हें आता है वो किसी को भी नहीं आता है। प्लस आपको घबराना नहीं है, ठीक है? रिलैक्स करो, सो अपना आराम से सुबह एग्जाम देने जाओ, ठीक है? डरना नहीं है, हारना नहीं है, जीत के आना है, ठीक है? बाकी आप लोग अगर चाहो, कोई भी बच्चा ऐसा हो जो कि बैचेस ज्वाइन करना चाहे, मेरे साथ पढ़ना चाहे, तो नंबर आप लोगों के पास है। 3 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच। अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हो तो 2000 में आपको 3 मंथ्स का फुल पंजाबी और नर्सिंग की बोथ क्लासेस बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप क्विकली रिवाइज नहीं करना चाहते, आपको है कि मेरे को टाइम लगेगा, देन 6 मंथ्स का 3199 का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।